नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमारे मालूम है कि हम कहीं ना कहीं आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, जिसमें हमने आप लोगों को इसमें 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए। अगर अभी आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है या अभी तक आप लोगों ने क्लास नहीं ली है, तो आप चैनल पे जाइए। वहाँ पे प्ले लिस्ट इसी बुक के नाम से बनी हुई है, आदित्य रंजन सर मैथ 4000 क्वेश्चन के नाम से। इससे मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ और परसेंटेज पूरा करा दिया है। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लाभ हानि। तो आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जहाँ तक कि आपको मालूम है कि आपकी एएलपी या जेई के जो भी एग्जाम थे वो डिले हो गए और आगे वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टाइम मिल गया है तैयारी करने का। और एनटीपीसी में भी आपको लगभग अच्छा खासा समय मिलने वाला है, जिससे ये बुक आप लोगों की अच्छे से कवर हो जाएगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। और प्रैक्टिस कहीं ना कहीं से आप कर ही रहे होंगे, तो ये बुक को प्रेफरेंस दे सकते हैं आप, क्योंकि ये बुक में अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया गया है। उस बुक को हम आपको आसान तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं। आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ा गया है। चाहे वो कठिन हो चाहे वो सरल हो, आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है। बस आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आगे आप लोग क्लास अपने भाई बंधु दोस्त जो भी हैं उन सबको शेयर करें, ठीक है, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको निरंतर प्रयास करता रहूँ आपके लिए और वीडियो लगातार आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं, आज हमारी पहली क्लास है लाभ हानि की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लाभ हानि, चलिए। जैसे कि हमें मालूम है कि सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक सिखाते हैं। कोई भी टॉपिक आता है तो उसका पहले हम क्या बताते हैं, बेसिक बताते हैं। तो पहले हम लावानी का पूरा बेसिक जानेंगे, तब सवाल पे चलेंगे, ठीक है। जैसे प्रतिशत में मैंने बहुत कुछ बचाया, ऐसे ही लावानी में बहुत कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए पहले बेसिक जानेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम। पहले बेसिक पूरा पढ़ते हैं, बेसिक क्या होता है, लावानी कहते कैसे हैं, क्यों पढ़ते हैं हम लावानी। एक शब्द होता है लाभ, एक शब्द होता है भाई लोगों क्या, लाभ। एक शब्द होता है भाई लोगों लाभ, और एक शब्द होता है और हानि, ठीक है। और क्या, हानि, ठीक है। इसको बोले तो प्रॉफिट, इसको बोले तो क्या, लॉस, ठीक है। तो लाभ हानि का मतलब क्या होता है पहले हम वो जानते हैं, क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या जरूरत है लाभ हानि की, ठीक है। तो एक शब्द आता है लाभ, क्या आता है, लाभ। एक शब्द आता है क्या, हानि, ठीक है सर। तो पहले कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं कि फॉर्मूले क्या होते हैं भाई लोग। इसको जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ बातें याद रखनी है, क्या याद रखनी है, एक तो आपको सीपी याद रखना है और एक आपको एसपी याद रखना है। ये दो चीजें आपको याद रखनी, बस दो ही चीजों से हम पूरे आपको क्या करेंगे, लाभ हानि को पढ़ाएंगे। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, ठीक है। और एसपी का मतलब है विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मैं पूरे सवाल जो कराऊंगा वो किससे कराऊंगा, एसपी और सीपी और एसपी से पढ़ाने वाला हूँ। और कुछ भी यहाँ पे टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे, एक ही टेक्निक से पूरे सवाल होने वाले हैं। वो आपको परेशान नहीं होना है, बहुत आसान आसान तरीके से हम आपको कराएंगे। इसमें हमारा क्या है, सीपी और क्या, एसपी। सीपी जब भी मैं बोलूंगा तो समझ जाना मैं कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ। और एसपी जैसी मैं बोलूंगा तो समझ जाना मैं विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। अब आती लाभ हानि का मतलब क्या है, क्या पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है सर इसको। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले निकल के आते, क्या निकल के आते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे बताओ लाभ का फॉर्मूला क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, ठीक है। विक्रय माइनस क्रय बोले तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है वैल्यू क्या, एसपी माइनस सीपी, ठीक है वैल्यू। चलो, इसी में अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं मुझे लाभ परसेंट बताओ, लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है, लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे सर लाभ परसेंट का मतलब होता है लाभ बटे क्रय मूल, लाभ बटे क्रय मूल, तो परसेंट लगाने गुणा करते हैं 100 का, तो ये हो जाता है सर लाभ परसेंट, ठीक है सर। ये क्या हो जाता है, लाभ परसेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जानते हैं लाभ परसेंट मतलब, लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय में से किराया घटाएंगे। अभी हम आपको कोई एग्जाम्पल ही बहुत सारे देने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं है। पहले कुछ बेसिक जान लीजिए, ठीक है सर। अगर अपन लोग हानि पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हानि। हानि का मतलब क्या होता है, तो हानि का मतलब होता है सर जी क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय। मतलब ये हो गया हमारे क्रय बोले तो सीपी, और ये हमारे पास क्या हो गया भाई लोग, एसपी, सीपी माइनस एसपी, ठीक है सर। हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है सर जी हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य। सर ये क्यों सिखा रहे हैं, क्या फॉर्मूले से पढ़ाओगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा भाई लोग, है ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। कभी कभी बेसिक से इतने बहाल हो जाते हैं कि छोटा सा भी सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं या गलत करे आते हैं। हम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, और जीरो से कहाँ जाते हैं अपन लोग, हीरो तक जाते हैं। जैसे कि अब इतना तो आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को पढ़ाने में सक्षम हूँ, और मैं अच्छे से अच्छे तरीके आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और एक्सप्लेन करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, ठीक है।
चलिए, तो हमने देखा ये क्यों पढ़ाया सर, तो मैंने बोला चाहे आपको लाभ परसेंट निकालना हो और चाहे आपको हानि परसेंट निकालना हो, ये ध्यान रखना लाभ या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, हमेशा सीपी पर निकाली है, मतलब बटे में हमेशा सीपी आता है। चाहे मैं आपसे लाभ परसेंट पूछूं, चाहे मैं आपसे हानि परसेंट पूछूं, बटे में हमेशा क्या आता है, सीपी आता है, हमेशा बटे में क्या आएगा, सीपी। ठीक है, मैं बार बार ये बात बोलूंगा तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि जब भी बटे में सीपी बोलूंगा तो समझ जाना कि सर ने कहीं ना कहीं बताया जरूर होगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और क्या होती है, मैंने और कुछ भी जानो, ध्यान दें सब लोग। जैसे मान लेते मैंने एक शब्द बोला, क्या, सीपी। क्या बोला, सीपी। मैंने बोला मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है और मैंने जो बेच दी है, सीपी एसपी बोलूंगा, समझ लेना बेचने की बात हो रही है, सीपी बोलूंगा मैं, समझ जाना क्रय मूल्य की बात हो रही है, इसका मतलब है विक्रय मूल्य की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य की बात हो रही है। ठीक है भाई, 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है मैंने और 150 रुपए की मैंने बेच दी। 100 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी और 150 रुपए की क्या कर दी, बेच दी। तो आप ही मुझे बताओ लाभ हुआ कि हानि। तो आप बोलोगे सर रुपए के तौर पर अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक मुझे लाभ हो गया, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 50 रुपए का। अगर आपसे पूछो कितने रुपए का लाभ हो गया तो उत्तर होगा 50 रुपए। ठीक है सर। अब मैंने बोला लाभ परसेंट बताओ कितना आएगा, लाभ परसेंट कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर लाभ परसेंट, आपने बोला लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ परसेंट निकालना है तो ऊपर लाभ आता है नीचे क्रय मूल्य, अगर हानि परसेंट निकालना है तो ऊपर हानि और बटे में क्रय मूल्य। जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, लाभ या हानि पूछी जाएगी और कुछ यहाँ पे चलने वाला नहीं है, कोई हम पढ़ ही रहे लाभ और हानि। ठीक है, अभी हम डिस्काउंट की कोई बात नहीं कर रहे, बट्टे की बात नहीं कर रहे, हम अंकित मूल्य की कोई बात नहीं कर रहे। जब हम आपको डिस्काउंट पढ़ाएंगे तो वहां पे हम अंकित मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, एमआरपी के बारे में बताएंगे, मार्क प्राइस के बारे में बताएंगे। चलिए, तो हमने बोला कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 50 रुपए का। कितने से हुआ, बटे में हमेशा क्या आता है, सीपी आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बटे में हमेशा सीपी आता है। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे, हम 100 का करेंगे। काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोगों, यस। अब चलते हम अपने सवाल पे, और टाइम हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, मैंने बोला दो ही बातें याद रखनी है पूरी में, सीपी एंड एसपी, सीपी एंड एसपी, ये दो ही बातें याद रखेंगे हम। हमारा सवाल क्या है वो देखिएगा तुम लोग। सवाल में लिखा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी, मतलब हमारे पास सीपी कितना दे रखा है, 400 रुपए। सीपी हमारे पास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 400 रुपए। ठीक है सर। और बेचा कितने में भाई लोग, तो बेचा उसने कितने रुपए में भाई लोग, 320 रुपए में, 320 रुपए में। 400 रुपए की खरीदी और 320 रुपए की बेची, तो आप ही बताओ आपको क्या हुआ होगा। 400 रुपए की आपने खरीदी और जब आप बेचने की बारी आई तो आपकी 320 रुपए की बेच पाई। तो आप मुझे बताओ इसमें आपको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि। आप ही बताओ, मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप ही बताओ, सोच के बताओ कि हानि हो रही है कि लाभ। तो आपने बोला सर मैं ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो मुझे लॉस गले गया, तो कितने का लॉस हो गया। तो आपने बोला सर लॉस हो गया मेरे को कितने का, तो आप बोलोगे -80 का। मैंने अभी बताया था, ऊपर ऊपर लिखो आप लोग कितने का है, 80 का। ठीक है, 80 का में क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने से हुआ है, हमेशा बटे में सीपी आता है, हमेशा बटे में सीपी आता है। और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे, 100 का। काटा पीटी हम लोग कर देंगे भाई लोग, 8 पंजा 40 और 5 से कट जाएगा 20, मतलब हमें ओवरऑल देखने को मिलेगा 20% की हानि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी भाई लोग, 20% की हानि हो जाएगी। क्यों हो गई हानि, क्योंकि 400 की खरीदी थी और 320 रुपए की बेची है, इसका मतलब हुआ 80 रुपए का मुझे लॉस गला है। रुपए के तौर पे 80 रुपए का लॉस गला है और परसेंट के तौर पे 20% की मुझे हानि हुई है। कैसे निकाल रहे हैं आप बोर्ड पे अच्छे से देखते चलिएगा, मजा आने वाला है। चलिए सवाल नंबर अगले पे चलते हैं, क्या दिया है, शीतल को एक वस्तु 3207 रुपए में बेचने पर 28% की हानि हुई है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और जानेंगे हम, धीरे 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 हम अंत तक जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हुए जाते हैं। आप एक ही बुक पढ़ लीजिएगा, 10 बुकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक अच्छे से टीचर से एक बुक को पढ़ लीजिएगा, अगर वो सक्षम होगा तो आपको बहुत कुछ बताएगा उस चीज के बारे में। और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो वही सवाल आपको मिलते हैं, कुछ नहीं है। मैं 12 साल मेरे को हो गई तो मेरे को तो कुछ नया देखने को नहीं मिला है, देखने को कुछ नहीं मिला है, सवाल तो भी पुराने ही आ रहे हैं, बस उसमें 2-4 लैंग्वेज में कुछ ना कुछ नंबर ऐड कर दिए जाते हैं, जिस वजह से आप क्या परेशान हो जाते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है। आप सिर्फ पढ़े 2 लाइन का सवाल, अब वहां पे कुछ एक तीसरी लाइन भी ऐड हो गई तो आप उसे एडजस्ट नहीं कर पाते कि इसको हम कहाँ बिठा लें, इस वजह से परेशानी होती है। तो यहाँ हम यही तो सिखा रहे हैं आपको कि सवाल अपन ने परसेंटेज में 15-15 10-10 लाइन के भी पढ़े, कोई बहुत बड़ी परेशानी तो थी नहीं। चलिए, तो यहाँ पे क्या देखिएगा, हमारी परसेंट आ गई, कितने परसेंट की हानि आई है, 20 80%, 28% की। कितने परसेंट की, 28%। परसेंट को पकड़ो,
गोली मारो क्या दे रखा है, परसेंट को पकड़ो आप लोग, ठीक है। कितने परसेंट है हमारे पास, 28%, ठीक। 28% का अपन लोग फ्रैक्शन कर लेते हैं, 28% का अपन लोग क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन कर लेते हैं। जब भी आपको परसेंट देखने को मिल जाए फ्रैक्शन करिएगा। 4 से इसको काटते हैं, 4 7 28, 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार। अरे ऐसे है, 4 से कट गया 27 बार, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास। जैसे अपन लोगों ने परसेंट सीखी थी, तो हमने बताया था प्रतिशत में पूरे में आपको 2 ही बातें याद रखनी है, और यहाँ भी आपको 2 ही बातें याद रखनी है, ठीक है, हमेशा के लिए। क्या समझो, परसेंट में हम ये सीखे थे, नीचे वाली हमेशा संख्या होती है, ऊपर वाली अधिक या कम होता है। इसमें अपन क्या सीख रहे हैं, इसमें हमेशा नीचे वाला सीपी होता है। क्या होता है, सीपी। ऊपर वाला हमेशा कहलाएगा लाभ या हानि। ऊपर वाला हमेशा कहलाएगा क्या, लाभ या हानि। लाभ या हानि, ये दोनों में से कुछ ना कुछ कहलाएगा वो। या तो ये लाभ हो सकता है या हानि। अगर ये लाभ होता है तो ये जुड़ के जाएगा, अगर ये हानि है तो घट के जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आता है। और मैंने बोला 2 ही बातें आप जान लो, कि सीपी शब्द जान लो, और एक क्या जान लो, एसपी जान लो, ठीक है। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, बोले तो खरीद। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य, ठीक है। इसका मतलब आपने बोला कि सर नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, तो 25 रुपए क्या हो गया हमारे पास, सीपी हो गया, ठीक है। अब 7 रुपए का क्या हुआ है, हानि हुई है कि लाभ। तो आप यहाँ सवाल में देखो कि ये हानि हुई है कि लाभ, तो आपने देखा ये हानि हुई है। हानि हुई है तो 25 में से 7 माइनस हो जाएगा, 25 में 7 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। अरे ऐसे अनु, अगर यहाँ पे लाभ शब्द दिया होता तो ये 7 रुपए का लाभ होता, तो 25 7 32 रुपए में बेचता। कितने में बेचता, 32 रुपए में। लेकिन 18 में क्यों बच रहा है, क्योंकि 25 पे 7 रुपए का लॉस हो गया है, ठीक है सर। इतना सब कुछ सेट हो गया। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपको हर बार दिया जाएगा। इस बार अपन को क्या दे रखा है, कि उसने शीतल को एक वस्तु 3207 रुपए में बेचने पर, मतलब हमको विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। हमारा कितना आया भाई लोगों, 18, और वो कितना बोल रहा है आप लोगों से, 3207। अरे ऐसे है लोग, वो कितना बोल रहा है, 3207। मैंने आप लोगों को परसेंटेज में सिखाया था गुना किसे कहते हैं। मतलब 18 में हम कितने का गुणा करें कि 3207 बन जाए। 18 में हम कितने का गुणा करें कि 3207 बन जाए। तो हमने बोला कि ऐसे भी नहीं पता चलता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं सर, हमें ऐसा कर सकते हैं सर। आप अगर ऐसा बोल रहे हैं, हमने बोला एक्स लगा लेते हैं यहाँ पे हम। क्या लगा लेते, एक्स। अब बताओ क्या दिया है, तो मैंने बोला विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रखो। तो हमने बोला 18x बराबर हमको दे रखा है सर, कितना दिया है, तो हमको दे रखा है कितना, 3207, 3207। तो x की वैल्यू आ जाएगी वैल्यू को कितनी, 3207 बटे में 18, कितना आएगा, 18, ठीक है सर। 3207 बटे में 18, इस x का गुणा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे। किसमें कर देंगे, 25 इंटू 3207, और बटे में हमारे पास आ जाएगा वैल्यू को कितना, 18। कितना आ जाएगा, 18। अब हम क्या करेंगे वैल्यू को काटा पीटी करेंगे, और हमें उत्तर देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। हम काटा पीटी कर लेंगे इसमें। अब काटा पीटी क्या करेंगे, 25 का गुणा कर लेंगे इसमें। चलिए भाई, जैसे हम आप लोग क्या करेंगे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो हमें कितना मिला, 25 7 175, 175 की 5, 175 की कितनी मिलेगी हमें, 5 हासिल 17। 25 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 17 हासिल है तो 17 की 7 आ जाएगी। हासिल कितनी आएगी, 1, और 25 दूनी 50, 50 और 1 51, 51 की 1 हासिल 5, और 25 दिया 75, 75 और 5 80। मतलब हमको ये देखने को मिला 80 175 डिवाइड बाई कितने कर देंगे भाई लोग, 18। कितना कर देंगे, 18। 18 कैसे भाग देते हैं, तो 18 चौक 72 होता है भाई लोग। 18 चौक कितना होता है, 72। 18 चौक कितना होता है, 72। कितना बचा सर जी हमारे पास, 18 चौक 72। तो हमारे पास बचा कितना है यहाँ से, तो 8 बचा, 81 हो गया। 18 चौक 72 कितना बच गया सर हमारे पास, तो हमने देखा हम 18 चौक 72, तो हमारे पास ये कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9। कितना हो गया, 97 हो गया। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। कितना बच गया सर, तो 7 बच गया, 75 हो गया। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 44 54 पॉइंट कुछ आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है भाई लोगों, ए में लिखा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल पूरा सवाल करके दिखा रहा हूँ, मैं आपके लिए बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे टीचर पहले से कंटिन्यू करके आते हो, काट करिए और आगे निकल जाते कि आप लोग काटते रहना। वो भी आपकी एक छोटी सी समस्या है, उसको भी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको उस चीज को उससे भी कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करवाऊं, कि सवाल फंसता तो यही है, सवाल फंसता तो यही है सर जी, यही तो जाके फंस जाते हैं, यही तो काटना नहीं आता है सर। चलिए, तो उत्तर कितना आएगा हमारे पास, 44.54 54.16।
आगे कहीं और दिया नहीं है, 44.54 ही दिया था, इसलिए 58 है, यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 52 है। तो हम यहीं से चेक करके बता सकते हैं कि उत्तर हमारा ए हो जाएगा। चलते हम अगले सवाल पे। क्या है हमारा अगला सवाल, देखिएगा। एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपए में 15% हानि पर बेचा जाता है। मान की अंगूठी का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए, क्रय मूल्य पूछा है। हमने बोला कि कभी भी परसेंट आ जाए तो परसेंट का आप लोग फ्रैक्शन कर लेते हैं। परसेंट का क्या करते हैं, फ्रैक्शन। परसेंट का फ्रैक्शन करेंगे, 5 दिया 15, 5 से कटेगा 20 बार। नीचे वाला सर जी हमेशा सीपी होता है और ऊपर वाला हमेशा लाभ हो सकता है या फिर ये हानि हो सकता है। ठीक है, या तो ये लाभ हो सकता है या ये हानि हो सकता है। क्या हो सकता है, हानि। ठीक है सर, हमने क्या देखा कि हम क्या लिखते हैं भाई लोग, सीपी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा सीपी हमारे पास कितना हो गया, 20 रुपए। अब ऊपर वाला लाभ या हानि है, कैसे पता चलेगा, तो ये 15% की हानि लिखी हुई है, इसका मतलब ये 3 रुपए की हानि हो गई। 20 रुपए पे 3 रुपए की अगर हानि हो गई तो 17 रुपए में बेची होगी भाई लोग। अरे ऐसे आनो, ठीक है सर, हम एक्स लगा लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, नहीं तो हम गुने से भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिया क्या है सर, तो यहाँ पे लिखा था सोने की एक अंगूठी को 19,125 रुपए में 15% हानि पर बेचा जाता है। मतलब 19,125 रुपए में बेचा गया है, इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारे पास कितना, 17x। तो 17x बराबर हमको दे रखा है 19,125। ठीक है सर, 17 से इसको काट लेते तो x का मान मिल जाएगा। 17 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितने, 17 एकन 17, कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया, 21 हो गया। 17 एकन 17, कितना बच गया, 4, कितना हो गया हमारे पास, 42 हो गया। 17 दूनी 34, कितना बचा, 8 और 17 पंजा 85। एक्स की वैल्यू जो देखने को मिली हमें 1125 देखने को मिली। ठीक है, इस 1125 को हम यहाँ रख देते हैं, यही हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। हमसे सीपी पूछा हुआ है तो सीपी तो हमारा ही है, तो यहाँ पे रख देते हैं एक्स का मान 20 इंटू 1125। ठीक है, गुणा कर लेंगे, 1125 दूनी 2250 हो जाएगा और 2250 और देखो जीरो आएगा, 5 दूनी 10 का जीरो, यहाँ से ले 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2250 और 1 जीरो। तो ये ऑप्शन में लिखा हुआ है बी बॉम्बे में, किस में लिखा है, बी बॉम्बे में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई लोगों, बी बॉम्बे हो जाएगा। बात समझ में आई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस देखते चलिए। मैं हर टॉपिक का आपको पता है कि अंत तो जरूर कराता हूँ, तो मैं सब एक ही बात पे अड़ा रहता हूँ। जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ वो लास्ट तक यही बात पे अटल रहेगी, ऐसा नहीं कि चीजें बदल जाएंगी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु को 243 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या होती है, 10% की हानि। 10% का हम फ्रैक्शन कर लेंगे भाई लोग, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मतलब ये हो गया सर सीपी और क्या, एसपी। मतलब सर ये हो गया कि 10 रुपए की चीज खरीदी थी और 1 रुपए का या तो लाभ हुआ या तो हानि। तो मैंने बोला 10% की क्या हुई, हानि। इसका मतलब 10 रुपए पे 1 की हानि हो गई, तो सर ये 9 रुपए का बेच गया होगा। और ये 9 का नहीं बेचाता, 9 का नहीं बेचाता, 9x बराबर हमको दे रखा है सर जी 243 रुपए। कितना दिया है, 243। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 6 बच गया और 9 7 63। मतलब x का मान हमको दिखाई दिया 27। कितना दिया, 27। बहुत सारे लोग ऐसे ही बताएंगे, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स वैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये हमको जो दे रखा था भाई लोग, ये 243 वैल्यू दे रखी है। मतलब जो 9 नहीं है हमारी, कितनी है, 243 रुपए में बेचा है। तो 9 का भाग इसमें दो, कितनी बार जाएगा, इसी को बोलते हैं गुना। कितने गुने पर या कितनी यूनिट पर है। तो 9 का भाग इसमें देंगे तो 9 दूनी 18 आएगा, 6 बचेगा, 9 7 63, मतलब 27 गुने पर है। तो आप लोग इसको भी 27 गुना करेंगे तो आप आराम से देख पाएंगे कितना आ जाएगा, 270 रुपए सीपी रहा होगा। कितना रहा होगा, 270 रुपए। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। ये मेरे बनाए हुए सवाल नहीं है, ये सब आपके पुराने एग्जामों में आए हुए सवाल हैं। तो ये सवाल एग्जाम में आए तो बन रहे ना, तो पेपर में आराम से बनेंगे। बस थोड़ा सा बातों पे अटल रहिए और तरीकों को सीखते चलिए। आगे बढ़ते हैं भाई लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति वस्तु को 150% लाभ पर बेचता है तो उसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ठीक है, 150% लाभ पर बेचता है। 150% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करें भाई लोग, तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे 0 से 0 कट गया और 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, ऐसे अनु। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीपी और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू को क्या, एसपी। मतलब नीचे वाले तो हमेशा सीपी होता है, नीचे वाला तो हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, और ऊपर वाला कहलाता है लाभ या हानि। मतलब अब ये लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा।
तो यहाँ पे लिखा हुआ पहले वो 2 रुपए तो हमारा क्रय मूल्य था और 2 रुपए पे 3 रुपए का लाभ हो गया, तो एस भी हमारे पास कितना आ गया 5, तो हमारा रेशियो आ गया 2:5। यही पूछा था क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात बताइए। क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य 5 है, इसलिए इसका जो उत्तर कहलाएगा 2:5 कहलाएगा। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ भाई लोग, ए में। मजा आया कि नहीं आया? चलें कि आगे? यस, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 40% है सर। कितना परसेंट? 40%। ठीक है, पहले अपन लोग यहाँ से सब सेट कर लेते हैं, सीपी और क्या निकाल लेते हैं, एसपी। हम ऐसा करते हैं, सीपी के बटे में हम एसपी ले आते हैं। सीपी के बटे में जब से हम एसपी लाएंगे तो वहां पे कोई 40/100 लिखा रह गया। काटा पीटी करना है तो करिएगा, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आएगा। अब वो क्या कह रहा है, उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, उसके क्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, ऐसे कह रहा है वो। ध्यान देना भाई, मैंने आप लोगों को प्रतिशत में शब्द सुनाया होगा, कितने प्रतिशत जिसके आगे लगा होता है वहीं पे x प्रतिशत चिपका देते हैं। वो कह रहा है उसका क्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत विक्रय मूल्य है, उसके क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत विक्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य आपके पास 40 है यहाँ पे, तो सर 40 लिखो, 40 लिख लिया, इंटू x/100 लिख लिया, बराबर में एसपी कितना है, तो आपके पास 100 दे रखा है। कितना दे रखा है? 100। काटा पीटी करते हैं हम लोग तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा भाई लोग 25 बार, और 25 में 10 का गुणा हो जाएगा, तो आपको ये 250% दिखाई देगा। कितना परसेंट दिखाई देगा? 250। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई लोग? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ? ए में। क्या बात समझ में आई? अगर प्रतिशत का वीडियो नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने क्या बोला, आपको पूरी हमारी सीरीज जरूर देखनी पड़ेगी, अन्यथा आप पछताओगे। कोई भी टॉपिक हम अगर आना चाहते हो तो उससे पहले वाला टॉपिक जरूर देख के आना, क्योंकि मैं टॉपिक्स को लिंक करके पढ़ाता हूँ। मतलब जो पीछे बातें बताता आऊंगा वही मैं आगे बढ़ाऊंगा। ऐसी कोई चीज अप्लाई नहीं करूंगा जो मैंने ना बताई हो या पिछले वीडियो में अप्लाई नहीं हुई हो, तो नई वीडियो में अप्लाई नहीं करेंगे हम, पहले उसका बेसिक जरूर बताएंगे। चलिए चलते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर अगला क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या है? पहले एक छोटी सी बात समझोगे मेरी, फिर आप मुझे बताना। मान लेते कोई चीज आपने 50 रुपए में बेची, कोई चीज आपने 50 रुपए में बेची। कितने रुपए में बेच दी आपने? 50 रुपए में। ठीक है सर, तो आपको क्या हुआ, 20 रुपए का लॉस हो गया। 20 रुपए का क्या होगा? लॉस हो गया। आपने कोई चीज 50 रुपए की बेची और 20 रुपए की आपको हानि हो गई, तो आप मुझे बताओ कितने में खरीदी होगी आपने? आपने कोई वस्तु 50 रुपए की बेची और 20 रुपए की आपको हानि हो गई, तो बताओ आपने कितने रुपए में खरीदी होगी? तो आप कहोगे सर 50 रुपए की बेचने पर भी हमें 20 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब हमने 70 रुपए में खरीदी होगी। अरे ऐसी अनु 70 रुपए की चीज 50 में बेच रहे हैं, तभी तो 20 रुपए का लॉस हो रहा है। चलो ये बात समझ में आई सर। मान लेते आपने कोई चीज 50 रुपए की बेची, वो 50 रुपए की क्या करी, बेची, और 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। तो बताओ सीपी कितना है? तो आपने बोला 50 रुपए की कोई चीज मैं बेच रहा हूँ और मुझे 20 रुपए का क्या हो रहा है, 20 रुपए का मुझे लाभ हो रहा है, इसका मतलब मैंने कम में खरीदी होगी। कितने में खरीदी होगी? 30 रुपए में। 30 रुपए में खरीदी होगी और 50 की बेची होगी, तभी 20 रुपए का लाभ हुआ होगा। अरे ऐसे अनु, इतनी बात समझ में आती है, तब सवाल समझ में आ जाएगा। देखिएगा मैंने क्या बोला, सवालों में कुछ नहीं है, बस टीचर थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे के समझा दे तो समझ जाना, मैथ बहुत सरल है। चलिए कितने रुपए में बेचा है? 222 रुपए में बेचने पर, मतलब एसपी हमारे पास कितना है? 222 रुपया है। 222 रुपए में कोई चीज बेच दी, वो 48 रुपए की हानि हुई है। अब तुम ही बताओगे मुझे क्या हुआ होगा। तो आप बोलोगे 222 रुपए में बेचने पर भी 48 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब हुआ कि मैंने 48 रुपए ज्यादा में खरीदी होगी। तो 48 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 2 10 का 0, हासिल 1 4 2 6 और 1 7, और ये 270। इसका मतलब 270 रुपए में मैंने क्या की होगी? खरीदी होगी, और 222 में क्या की होगी? मैंने बेची होगी। तो मुझे क्या होगा 48 रुपए की हानि हो गई होगी। लेकिन हमसे क्या पूछी? हानि प्रतिशत पूछी है। क्या पूछी? हानि। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे वो हानि प्रतिशत पूछे चाहे वो लाभ प्रतिशत पूछे, अगर लाभ प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर लाभ आएगा, वो हानि प्रतिशत पूछेगा तो ऊपर हानि आएगी।
तो यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछा है तो ऊपर हम हानि रखेंगे, कितने की हानि है तो डायरेक्ट दिखाई दे रही है 48 की हानि है, और बटे में हमेशा सीपी ही आता है। सीपी कितना है हमारे पास 270 है, कितना है 270। परसेंट लगाने के लिए हम कितने गुणा कर देंगे 100 का कर देंगे, ठीक है। काटा पीटी अगर लोग अपन लोग कर लेते वाले हो कितने से कट सकता है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 300 और कट जाएगा, 3 से 9 बार कट जाएगा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा 16 बार कट जाएगा, 16 थी 48 होता है। जी हो गया हमारे पास 16 इंटू 10 बोले तो 160, 160 बटे 9, 9 का इसमें भाग लगाते हैं अपन लोग, कितनी बार जाएगा तो 9 एक 9, ठीक है। कितना बच गया अपने पास, तो आप बोलोगे 9 9 7 बच गया, तो 70 हो गया हमारे पास, कितना हो गया 70, 9 7 63 होता है, 9 7 63, बचा कितना 7 बटे 9, मतलब हमारा जो उत्तर आएगा भाई लोगों वो आएगा हमारे पास कितना 17 सही 7 बटे 9% की हमारे पास क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है सबको, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बोलो, क्या है अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति एक 384 रुपए में खरीदे और 576 रुपए में बेचता है, मतलब एक व्यक्ति है ये क्या करता है, सीपी ए के बारे में बात हो रही है पहले, ये क्या करता है 384 रुपए में तो किसी वस्तु को खरीदता है और बेच कितने में देता है तो 576 में। तो मैंने बोला ये तो प्रॉफिट ले गया सर, कितने का प्रॉफिट ले गया, तो आपने बोला सर यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तो घटा लेते, 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है, और 17 में से अगर कितना जाएगा भाई लोग 8, तो 9 बचेगा सर, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 में से 3 जाएगा तो 192 रुपए का लाभ हो रहा है सर, कितने से हो रहा है, तो जो हो रहा है 384 से, 384 से, और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे 100 का करेंगे, तो ओवरऑल हमें जो देखने को मिलेगा भाई लोग 192 दूनी हो जाएगा 394, और 2 से ही कट जाएगा 50 बार, मतलब हमें 50% का पहले वाले व्यक्ति से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब दूसरा वाला भी व्यक्ति आता है, दूसरा वाला व्यक्ति कह रहा है कि 1254 रुपए में खरीदता हूँ और 1672 रुपए में बेच देता हूँ, तो ठीक है, तो दूसरे का भी पता कर लेते हैं अपन लोग। दूसरे ने उसने बोला है कि हम ये सीपी है हमारे पास और क्या है एसपी है, हम कितने में खरीदते हैं तो 1254 रुपए में खरीदते हैं, ठीक है सर, 1254 में खरीदते हैं और 1672 में हम क्या कर देते हैं बेच देते हैं। तो यहाँ भी हमें लाभ देखने को मिल रहा है, मिल रहा है कि मिल रहा, क्योंकि 1254 रुपए की खरीद रहा हूँ और 1672 की बेच रहा हूँ, तो कितने का लाभ मिल रहा है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा सर, ठीक है सर, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है सर, यहाँ पे देखो तो कितना है 6, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 418 का लाभ हो रहा है कितने से 1254 से, 1254 से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे 100 का, ठीक है सर। काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा, तो हमें ये 3 बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 3 बार, कैसे 18 तिया 54 होता है और 4 तिया 12 होता है, ठीक है सर। तो हमें यहाँ से मिल गया भाई लोगों को कितना 100 बटे कितना मिल गया हमको 100 बटे 3% मिल गया, ठीक है, ये 50 था। अब हमसे कह क्या रहा है वो, ये कह रहा है ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात बताइए, मतलब ए का लाभ लिखो ऊपर और नीचे बी का लाभ लिखो, ठीक है सर। ए का लाभ कितना आया 50% आया है, ठीक है सर। बी का लाभ कितना आया तो आप बोलोगे 100% बटे कितना आया 3, परसेंट से परसेंट भाई लोगों कट जाएगी, ठीक है, 50 एकन 50 और 50 दूनी 100, और बटे में 3 चल रहा है, ये 3 का अपन जाएगा ऊपर, तो हमें फाइनली देखने को मिलेगा 3/2, ये कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में आपको लिखा होगा 3/2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपन लोगों का सी, क्या हो जाएगा सी। सवाल को पूरा मैं कराता हूँ, जो जो लिखा हुआ है वो पूरा मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा क्योंकि समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्या सवाल है, एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपए में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है, बताइए उसका क्रय मूल्य उसके आधे के बराबर है, मतलब जो क्रय मूल्य है वह राशि बताइए जो उसके क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, ठीक है। हमने बोला सर परसेंट दे रखा है तो हम परसेंट से फ्रैक्शन कर लेंगे और हम यहाँ से सीपी और एसपी पता कर लेंगे, ठीक है सर। 12.5% का फ्रैक्शन करेंगे, 12.5 का मतलब है 12 से 1/2, ठीक है, 12 दूनी 24 और 1 25, और 25/2 परसेंट आते तो बटे में हमेशा 100 आता है, 25 सेकंड 25, 25 अट्ठ होता है 200, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाला तो हमेशा सीपी होता है 8 रुपए हो गया, ऊपर वाला लाभ होगा या हानि होगा तो ये डिपेंड करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लाभ परसेंट लिखा है तो ऊपर वाला लाभ कहलाएगा, 8 रुपए की चीज कितने की जाएगी 9 की जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये कितने रुपए में बेची गई थी 1386 में, जबकि अपनी कितनी बेच रही है 9 में, तो हम 1386 में 9 का क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे, भाग लगाएंगे तो इसमें भाग देंगे भाई लोग 9 एकन 9, कितना बचा हमारे पास 4 बच गया 48 हो गया,
9 पंजा 45, 3 बचा और 9 चौक 36। ठीक है, 154 गुने पर आ गया, तो हम इसको भी भाई लोगों 154 गुना कर देंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा भाई लोगों क्या, क्रियामूल देखने को मिल जाएगा। क्रियामूल कितना आ जाएगा तो गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32 की 2, हासिल लागी 3, 8 पंजा 40 और 3 43, हासिल लागी 4, 8 एक 8, 8 और 4 12, 1232 रुपए हमारा सीपी रहा होगा। लेकिन वो कह रहा है वह राशि बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर, मतलब जो क्रय मूल्य आया है ना उसके आधे के बराबर है, तो 2 का भाग लगा दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 का भाग सवाल में इसलिए लगा रहे हैं, यहाँ पे आधे के बराबर बोल रहा है, आधे का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो हम काटा पीटी करेंगे, ये 6 बार कट जाएगा सर, और ये कटेगा 2 एक 2 और 2 छक्के 12, मतलब हमें आधे के बराबर जो राशि मिलेगी वो 616 देखने को मिलेगी। वो ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है, सी में लिखी हुई है। अभी तक तो मैं अपनी बात पे ही अड़ा हुआ हूँ, मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो मैं शुरू से आप लोगों को बताता रहा हूँ। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपए में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा, तो उसका वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। मैंने बोला मेरे को तो 25% लाभ पर, फ्रैक्शन से मतलब है, मेरे को तो किससे मतलब है, फ्रैक्शन से मतलब है। क्या है फ्रैक्शन सर, 25% का, तो आप बोलोगे हमें वैसे नहीं याद है तो हम बटे में 100 लिख के सर काट के बता देंगे, 1/4 होता है। नीचे वाला सर हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला लाभ होगा या हानि होगा वो सवाल पे डिपेंड करेगा। तो लाभ दे रखा है, इसका मतलब लाभ है 4 रुपए की चीज पे 1 का लाभ हो गया तो 5 की बेची होगी। ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें से कुछ दिया गया है सर, एक यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपए में खरीदी, इस बार खरीद दे रखी वैल्यू वो 60 रुपया, क्या दे रखी, खरीद 60 रुपए, 4 का इसमें भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, इसका मतलब 4 में 15 गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसमें भी हम लोग कितने कर देंगे वैल्यू, 15 गुना कर देंगे तो 15 पंजा कितना आ जाएगा, 75 रुपए। और हमसे यही पूछा था कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो आप मुझे बताओ वस्तु का विक्रय मूल्य 75 रुपया आया कि नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है अगला सवाल, कमर ने एक सेकंड हैंड स्टीरियो को पुनः बिक्री करके 16% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीरियो को 1500 रुपए में खरीदा था, उससे कितने रुपए में बेचा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा, विक्रय मूल्य। हमने बोला हम तो ये जानते हैं कि हम इस 16% का कुछ करेंगे, 16% का लाभ अर्जित किया है। ठीक है, तो हम वो जानते हैं 16% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे तो हम काटा पीटी कर लेते हैं, लोग 4 से 4 चौक 16 और 4 से कट जाएगा जी कितनी बार, 25 बार। ठीक है सर, इसका मतलब हुआ सीपी और क्या है, एसपी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 25 रुपए की चीज थी और उसने 16% का लाभ कमाया, इसका मतलब 25 पे 4 का लाभ ले लिया, इसका मतलब 29 रुपए में बेचा होगा। ठीक है सर, इस बार क्या किया था उसने, इसे 1500 रुपए में खरीदा था, अपना जो आ रहा है भाई लोगों क्या आ रहा है 25, वो कह रहा है 1500 रुपए, तो इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25 छक 150 बोले तो 60 गुने पर, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे 60 गुना कर देंगे। तो हमें वस्तु का क्या देखने को मिल जाएगा, विक्रय मूल्य देखने को मिल जाएगा। हमें विक्रय मूल्य पूछा है, 0 का 0 आएगा, 15 छक्के 90 की, 90 का 0, सॉरी 9, 9 छक्के 54 की 4, ठीक है 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17, मतलब ये 1740 रुपए हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ, ए में, क्योंकि हमें वस्तु का विक्रय मूल्य बताना था, इसे कितने रुपए में बेचा था। क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ, जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ वही चल रहा हूँ, यस। चलता हूं मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। इसका मतलब है 2332 रुपए में बेचा है, 12% की क्या हुई हानि। मेरे को तो ये पता है 12% की हानि जानते हैं, सीपी और क्या, एसपी। ठीक है सर, 12% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करते हैं भाई लोगों, तो 12/100 लिखेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपए की चीज थी, नीचे वाला हमेशा सारे सीपी होता है हमेशा, ऊपर वाला या तो लाभ कहलाएगा या तो हानि कहलाएगा, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। 12% की हानि है, इसका मतलब 25 रुपए पे 3 रुपए की हानि हो गई, इसका मतलब ये बिच कितने में पाई होगी, तो 22 में बिच पाई होगी। अरे ऐसे लोग कितने रुपए में बिच पाई होगी, ये 22 रुपए में। क्यों, 25 रुपए पे आप लोग कितने रुपए का लॉस खा गए, 3 रुपए का, इसका मतलब 22 रुपए का बेच पाए। ठीक है सर, वो कह रहा है नहीं 22 रुपए में नहीं बेची, मैंने 2332 रुपए में बेची है। कितने में बेची है, 2332 रुपए में, 2332। तो हम इसमें इसका भाग लगाएंगे भाई लोग, तो ये जाएगा 22 एकन 22, कितना बच गया हमारे पास, 22 एकन 22, एक बचा, 13 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगाना पड़ेगा,
तो हो जाएगा 132 और 22 शक्ति होता है 132, मतलब 22 में अगर 106 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम इसमें भी वैल्यू को 106 का गुणा कर देंगे तो हमारा सीपी पता चल जाएगा। जो हमसे पूछा हुआ है क्रय मूल्य बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, गुणा करते हैं 25 छक 150 का 0, हासिल लागी हमारे पास 15, 15 की 5 हासिल 1, 25 में 25, 25 और 1 26। हमको जो देखने को मिलेगा वो 2650 रुपए देखने को मिलेगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। सब सवाल वैसे ही हैं जैसे पढ़ाते जा रहे हैं, बहुत मजेदार है, बेसिक सवाल है, आराम से सीखिएगा, अंत भी हो जाएगा, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, मैं खड़ा हूं ना, तो आपको तो वीडियो देखना है और तरीकों में ज्यादा मेहनत नहीं करना, वो काम मेहनत करना मेरा काम है। आपका काम क्या है कि जल्दी से जल्दी मुझे कंटेंट मिलना चाहिए और पेपर में मुझे छापना है। चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपए में खरीदता है और उसे 272 रुपए में बेच देता है, हानि प्रतिशत बताइए। कोई सवाल नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक सवाल हो गया। सीपी और क्या है एसपी, मतलब 340 रुपए में वो खरीद रहा है, 340 में वो खरीद रहा है और 272 रुपए में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो आप समझदार हो कि लॉस घट गया, 340 की खरीदी थी और 272 रुपए की बेच दी, तो कितने का लॉस हो गया सर? तो घटा के देख लो कितने का लॉस है। तो आपने देखा इसमें से इसको घटाओगे तो ये 10 में से 2 जाएगा तो 8 बनेगा हमारे पास। ठीक है सर, यहाँ 13 3 बचा है, 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा सर हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 68 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और बटे में सर हमेशा सीपी आता है, बटे में हमेशा सीपी आता है, चाहे लाभ परसेंट निकालने हो चाहे हानि, चाहे लाभ हुआ हो चाहे हानि हुई हो। लाभ हुआ है तो ऊपर लाभ लिखो, हानि हुई है तो ऊपर हानि लिखो, नीचे तो हमेशा बटे में हमेशा सीपी ही आता है। और परसेंट लगाने के लिए हम कितने गुणा कर देंगे, पहले वो 100 का गुणा कर देंगे। काटा पीटी हम लोग करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 34 दूनी 68 होता है और 10 दूनी 20, तो हमें फाइनली देखने को मिल जाएगा वैल्यू क्या, 20% का लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाए क्या? यस। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या सवाल है? एक मशीन की कीमत 375 रुपए, अगर उसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है सर, देख लेते कहीं क्या रहा है। एक मशीन की कीमत 375 रुपए है, अगर उसे 20% हानि पर बेचा जाता, अगर इसे क्या कर देते, 20% हानि पर बेच देते। ठीक है, ये क्या दिया, मशीन की कीमत कितनी दे रखी है, 375 रुपए दे रखी है, मतलब सीपी दे रखा हमको, सीपी और क्या दिया, एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी दे रखा है, इसका मतलब 20% का हम लोग फ्रैक्शन कर लेंगे, तो हम काटा पीटी करेंगे तो 1/5 आएगा, मतलब ये हुआ 5 रुपए की चीज थी और 20% की हानि हुई है, इसका मतलब 4 की बेची होगी। ठीक है सर, ये 5 रुपए की नहीं थी हमारी वस्तु, कितने की थी, 375 की थी, 375 की थी। तो कितने गुने पर भाग लगा लो, इसमें 5 का भाग दोगे 5 7 35 और 5 का इसमें और दोगे तो 5 25, 75 गुने पर है। इसको भी 75 गुना करोगे जैसे ही, तो आपको फाइनली देखने को मिलेगा 300। कितना देखने को मिलेगा, 300। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है समझ, वो ये कह रहा है तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में, मतलब x प्रतिशत के रूप में क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है सर, हम कर लेंगे, विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है क्रय मूल्य, ऐसे बोलना चाहिए था। अब ये बात घुमा दी बच्चे, तो बच्चा परेशान हो गया, पता नहीं ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर क्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 300, कितना है, 300। 300 का कितने प्रतिशत है, क्या हमारे पास दे रखा है, ये सीपी कितना है, 375। काटा पीटी कर लेते हैं, पहले को 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा और 3 से 1 काट दो, 3 1 3 और कट जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6, 1 बचा और 3 5 15, मतलब 125% देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में लिखा हुआ है। क्या बात आपको समझ में आई? अरे ऐसे या नो, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने रेडियो को 750 रुपए में बेचा है और इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया है। रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ क्रमशः ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, वो कह रहा है एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 750 रुपए में बेचा है, ठीक है, साइलेंट है, और इसके लागत मूल्य का 9वां हिस्सा प्राप्त किया है। क्या किया है, 9वां हिस्सा प्राप्त किया है। 9वां हिस्सा का मतलब क्या होता है, 9 किसी का हिस्सा का मतलब होता है ये, जैसे मैं बोला मुझे 8वां हिस्सा मिला, मतलब 1/8, मुझे 9वां हिस्सा मिला मतलब 1/9,
इसका मतलब ये होगा कि टोटल हमारी राशि ये हो गई हमारे पास, नीचे वाली तो हमारी पास राशि होती है। जैसे मैं 20% आपसे बोलता कि 20% लाभ हो गया, तो 20% का मतलब होता है 1/5 भाग, मुझे 1/5 भाग मिला, तो 20% को ऐसे ही बोल सकते थे। यहाँ उसने 1/9 बोल दिया है। इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम अगर बात करें सीपी, यहाँ पे अगर हम बात करें सीपी, और यहाँ पे बात करें एसपी, और यहाँ पे हम बात करें प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या करें लॉस, क्योंकि हमें यहाँ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से लॉस शब्द को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है सर, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई लोग उसका यहाँ पे देखें तो क्रय मूल्य कितना, 9 रुपए। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 9 रुपए। ठीक है सर, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 9 रुपए, और 1 रुपए का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया है। तो मुझे बताओ कितने रुपए में बेच दिया होगा, तो आप बोलोगे 10 रुपए में बेच दिया होगा। कितने में बेचा होगा, 10 में। 9 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ हुआ है, इसका मतलब वो 10 में बेचा होगा। अब वो कह रहा है मैंने 10 रुपए में नहीं बेचा है, 750 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है, 750 रुपए में। तो आप बोलोगे जी कितने गुने पर, तो आप बोलोगे इसे 10 गुने पर है। कितने गुने पर, हमारे पास 10 गुने पर है। कितने गुने पर है, 10 नहीं सॉरी 75 गुने पर है। कितने गुने पर आएगा जी, 75 गुने पर आएगा। कितने गुने पर आएगा, 75 गुने पर आएगा, क्योंकि 750 है। तो आप बोलोगे सर ये 75 गुने पर है, तो हम इसको भी 75 गुना कर देते हैं। 75 गुना करेंगे तो 9 पंजा 45 की 5 हासिल 4, और 9 7 63, और 63 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 67। ठीक है, 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67। मतलब हमको देखने को मिलेगा, सीपी जो देखने को मिलेगा इस वस्तु का, रेडियो का क्रय मूल्य बताइए, तो रेडियो का क्रय मूल्य जो आएगा वो भाई लोग कितना आएगा, 675 रुपए आएगा। एक ही ऑप्शन में 675 लिखा हुआ है, इसलिए निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालना भी चाहते तो वो हम निकालेंगे, क्यों परेशान होना है आपको, समझिए। हम यहीं से देखते हैं प्रॉफिट परसेंट, यहीं से निकाले, हम यहाँ ना जाए। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर 1 रुपए का लाभ हुआ है। और बटे में हमेशा क्या आता है, सीपी आता है, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे, 100 का, तो ये फाइनली बन जाएगा 100/9। वो एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 675 तो इसका क्रय मूल्य, और प्रॉफिट परसेंट जो हुआ है वो 100/9 हुआ है, या 11.1/9% भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं अगली सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचकर एक को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु की कीमत किस किस कीमत पे बेचना चाहिए। ठीक, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको करने के। पहले आप एक तरीका जानो, फिर दूसरा तरीका जानो। ठीक है, पहला बेसिक तरीका क्या है सर, परसेंट। क्या लिखा है यहाँ पे, 10% का लाभ हुआ है सर। ठीक है सर, सीपी लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, एसपी। मैं पहचान ही बताऊंगा इस सवाल में यही क्यों लगाते हैं। ये तो अभी पुराना तरीका लगा रहे हैं जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। 10% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे भाई लोग, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मतलब 10 रुपए की चीज है और 11 की बिच गई होगी, क्यों, एक का लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लाभ लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे वो कह रहा था नहीं मैंने ये बेची है वो 4125 रुपए की बेची है, हमारी बेची है 11 की। तो 4125 रुपए की अगर ये बेची तो भाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो हमने भाग दिया, तो भाग देंगे 11 तिया 33। ठीक है, कितना बचा, 8 बचा, 82 हो गया। 11 7 77, कितना बच गया, 5, और 11 पंजा 55। 375 गुने पर है, इसको भी 375 गुना अगर हम करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा भाई लोग 3750 रुपए। 3750 रुपए हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा क्रय मूल्य। अगर पूछा जाता कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कितना है, तो हम कह देते 3750 रुपए। वो कह रहा नहीं, इस वस्तु को मेरे को क्या करना है, 18% लाभ पर बेचना है। तब बताइए कितने में बेच जाएगी। तो इतना तो मेरे को समझ में आता है कि 18% लाभ पर अगर बेचने की बात कर रहा है, तो ये तो पक्की बात हो गई कि कहीं ना कहीं 3750 रुपए से ज्यादा बेच जाएगी। अगर हम 3750 रुपए की चीज को 18% लाभ पर बेच देते हैं, तो 118/100 लिख लूंगे। लाभ का मतलब होता है 100 में जोड़ना, हानि का मतलब होता है 100 में से घटाना। अरे यहाँ पे 18% की हानि लिखी होती तो हम यहाँ पे 82 लिख लेते। कितना लिख लेते, 82। 82/100, लेकिन लाभ दिया इसलिए जोड़ के लिख दिया, हानि है तो इसलिए घटा के लिख लेते हैं। ठीक है सर, काटा पीटी अगर आप लोग करोगे तो आप चेक करोगे यहाँ 0 से 0 ये कट जाएगा। ठीक है, 5 से और कट सकता है, 5 दूनी 10, और 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 2 बचा 5 25, और ये और कट जाएगा भाई लोग, कितनी बार कट जाएगा, 2 पंजा 10। ठीक है, 1 बचा और 2 नाम 18। ठीक है, अगर 9 का गुणा हम 5 में करते हैं तो लास्ट में ये तो पक्की बात है 5 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 5। और 5 एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ, कौन से में, बी बॉम्बे में। मतलब इसका जो उत्तर बनेगा वो 4425 रुपए मिलेगा। मतलब 3750 रुपए को आपको 18% ज्यादा में बेचनी है, 18% लाभ पर बेचनी है। तो ये 18% लाभ पर बेचने के बाद 4425 रुपए की हो जाएगी। अब ऐसे इस तरीके से तो सारे सवाल करेंगे, लेकिन अब हम एक ही लाइन में लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे वो देखिएगा, सारे सवाल एक ही लाइन में उड़ा के चलेंगे, समझना ध्यान से। तरीके मजेदार है,
कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समझाने में कोई कमी नहीं है, हम आपकी खोपड़ी में बिल्कुल बिठा देंगे। ठीक है, इस सवाल को कभी भी कैसे, इसमें क्या होता है, विक्रय मूल्य दिया जाता है और विक्रय मूल्य ही आप लोगों को पूछा जाता है। जैसे विक्रय मूल्य कितना दिया हमारे पास, ये देखा हमारे पास 41, कितना दिया 4125। ठीक है सर, पहली बार जो भी लिखा करे, पहली बार जो भी लिखा करे इसको ऐसे लिखा करो 100/100, अगर लाभ दिया तो जोड़ के लिख दो, अगर यहाँ हानि होती तो बटे में 90 लिखते, ऐसे ही लिखना है, ऊपर 100 और नीचे जो भी दिया वो लिखना है। ठीक है, लाभ दिया तो जोड़ के लिख दो, हानि दी है तो घटा के लिख दो, पहली बार। अब दूसरी बार अपन को क्या दे रखा है यहाँ पे 18% का लाभ, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर आपको 118 लिखना है और बटे में 100 लिखना है। मतलब दूसरी बार में जो आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, बस उलट पलट हो जाते हैं बस। 100 से 100 क्या हो जाएगा भाई लोग, ये कट जाएगा, और आप लोग काट सकते हैं तो काट लीजिएगा, और काट सकते हैं 5 से कट जाएगा, 11 से काट लो, 11 एकन 11, 11 से कट रहा होगा, 11 3 33, हमारे पास कितना बच गया सर जी, हमारे पास 8 बच के 82 हो गया, 11 7 77, 5 बचा, 11 5 55, 5 से और कट जाएगा, 5 दूनी सर, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से कट रहा है हमारे पास, 5 से कट रहा है, 5 7 35 और 55 25, और 2 से ये कट रहा है हमारे पास, 2 5 10 और 2 9 18। ठीक है, फिर वही बात आ गई, 9 का गुणा 5 में करोगे तो 9 5 45, लास्ट में 5 मिलेगा, और 5 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, किसमें, बी बॉम्बे में, तो हम ऐसे भी उड़ा सकते हैं इस सवाल को, ऐसे कई सवाल आप लोग को देखने मिलने वाले, बस तसल्ली बनाई रहिएगा आप। चलते हैं हम अगले सवाल, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते। तो अगला सवाल भी हमारा ऐसा ही कुछ दे रखा है, इसमें भी हमें क्या दे रखा है कि दोनों बार विक्रय मूल्य दे रखा है, देखो यहाँ भी बेचना लिखा हुआ है और यहाँ भी हमारा बेचना लिखा हुआ है, इसका मतलब अपन टेक्निक से ही कर लेते हैं। कैसे टेक्निक से करेंगे, एसपी अपन को निकालना है, एसपी हमें दे रखा है 1729। ठीक है सर, अभी आपने बताया था ऊपर पहली बार 100 लिखते हैं और नीचे जो भी लिखा होगा उसको लिखेंगे, हानि होगी तो घटा के लिख देंगे और लाभ होगा तो जोड़ के लिख देंगे। इस बार हानि दे रखी तो बटे में 70 आएगा, और इंटू अब क्या दे रखा है 16% लाभ प्राप्त करना है, 16% है तो आपने बोला था कि दूसरी बार में 100 नीचे चला जाता है सर, और 16 का लाभ दिया तो 116 हो जाएगा, लाभ दिया इसलिए जुड़ गया, हानि होती तो 100 में से घट जाता, इससे कट जाएगा भाई लोग, और हमारे पास इसको काटोगे तो नीचे 0 बचेगा, 7 से इसको काटोगे 7 दूनी 14, कितना बच गया हमारे पास, 5 बच गया, 7 दूनी 14 है ना, कितना बच गया, 5 बच गया, तो हमारे पास कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, 52 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 7 7 तो 49, ठीक है, 1729 है ये ना, यस, 7 से काट रहे, 7 दूनी 14, 3 बचेगा ना, 7 दूनी 14, 3 बचेगा हमारे पास, 32 हो जाएगा, 7 चौका 28, कितना बचेगा 4, और 7 7 तो 49। ठीक है, इसका इसमें गुणा करोगे आप, इसमें इसका गुणा करोगे, और क्या बटे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 10 लिखा हुआ है, अगर आप काटा पीटी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आप लोगों को 2865.50, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा भाई लोगों क्या, सी, क्या हो जाएगा भाई लोग, सी। चलते हैं हम अगले सवाल पर। अच्छा 28 पॉइंट इसमें भी दे रखा है, नहीं 28.65 नहीं आएगा, 28.20 आएगा, क्यों, 742, 42 में पीछे 2 इसी में दिख रहा है, ठीक है, और इसमें दिख रहा है, इसलिए 2865 इसमें भी, 2865 इसमें भी है, इसलिए आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना पूरा, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, बी बॉम्बे। पूरे का मतलब ये है कि 247 का गुणा 116 में करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 2865.2, इतना मिलेगा, जीरो जरूरत नहीं है, जीरो कितनी भी लगाए जा सकते हैं पॉइंट के बाद, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, और बटे में एक जीरो, इसलिए एक संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलते हम अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने एक वाहन 59 48 28 रुपए में खरीदा और 66 0 920 रुपए में बेच दिया, प्रतिशत लाभ बताइए। तो वही वाली बात होगी ना, ये वाली वो वाली बात होगी कि आपको जोड़ घटाना आता है कि नहीं, क्योंकि तो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया, सीपी और क्या है, एसपी। ठीक है, सीपी हमें दे रखा है, कितना दिया है, 59 48 28, ठीक है, और बेचा कितने में, 66 0 900, 66 0 900, 66 0 920 है ना, 66 0 920, ये तो वही वाली बात होगी ना, घटाना आता है कि नहीं, इतने रुपए में खरीदा इतने में बेचा, पक्की बात है प्रॉफिट हुआ हो, कितना हुआ है, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, वो 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हमारे पास, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ बचा हमारे पास 5, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं, कितने से हुई है घटना, ये तो ये हुई है 59 48 28। ठीक है, और परसेंट लगाने के लिए हम कितने गुणा करेंगे वैल्यू को, 100 का, कितने का, 100 का। तो आप इसको देखोगे, अगर हम ऐसा चेक करें कि हम ऐसा इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, हम अगर 4 का गुणा करते हैं तो ये 4 6 24 तक पहुंचा रहा है। ठीक है,
कैसे, देखो मैं थोड़ा टेक्निक बता रहा हूँ। अगर मैं 4 का गुणा करूंगा तो 8 मिल जाएगा, ठीक है सर। अगर मैं 4 का गुणा 9 में करता हूँ तो मैं 59 तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि 4 छंग 24 होता है। अब कितने गुणा कर सकता हूँ, तो मैं 9 का कर सकता हूँ। 9 दूनी 18 मिल जाएगा, और 9 छक्के कितना मिल जाएगा, 54। लगभग हासिल और आ जाएंगे उसकी, तो आसपास पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये 9 बार कट गया होगा। कितनी बार कट गया, 9 बार। इसका मतलब ये होगा कि 100 में अगर हम 9 का भाग देते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 11 9 99 और 9/11। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 11 सही 1/9%। 11 सही, इसको सही कर लो, गलत लिख दिया, ये आएगा हमारे पास कितना, इसका भाग दोगे 11 सही 1/9%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसा, तो ये लिखा हुआ हमारे पास 11 सही 1/9%। बोले तो ऑप्शन नंबर हमारा 11 सही 1/9% का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी। और सभी ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ हुई तो खटाक से आपका उत्तर अलग चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्या सवाल है, एक थोक व्यापारी एक टिन का तेल 540 रुपए में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। यदि वह दूसरे तेल को टिन को 696 रुपए में बेचे निर्णय लेता है तो दूसरे टिन की बिक्री उसका लाभ प्रतिशत बताइए। वही कहानी हो गई कि हमें तो परसेंट पकड़ के चलना है सर। क्या पकड़ के चलना है, परसेंट। सीपी लिखते हैं सर जी हम, और क्या लिखते हैं, एसपी। ठीक है सर। हमने देखा कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मतलब 10 रुपए की चीज थी और 1 रुपए का या तो लाभ हुआ होगा या तो हानि, तो यहाँ पे लिखा है हानि। इसका मतलब 10 रुपए की चीज 9 में गई होगी। अरे ऐसे अनु, अब वो कह रहा है कि थोक व्यापारी एक टिन का तेल 540 रुपए में बेचता है, अपना 9 रुपए में बेच रहा है, वो 540 बोल रहा है। तो कितने गुने पर होगा, तो आप बोलोगे 9 का भाग देंगे इसमें तो 60 बार चला जाएगा। तो इसमें भी हम 60 का गुणा कर लेंगे, और जैसे ही 60 का गुणा करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा 600। ठीक है सर। वो कह रहा है यहां तक तो मुझे कहानी समझ में आ रही है कि हम 600 रुपए की चीज को 540 में बेच रहे तो 10% की हानि हो रही है। अगर इसी 600 की चीज को मैं 696 में बेचता, 696 में बेचता, तो बताओ मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाता। तुमने बोला यहां से यहां तक बेचते तो तुम्हें 96 का लाभ होता। कितने का होता, 96 का। अरे ऐसे अनु, 600 की चीज को 696 में बेचते तो आपको 96 का लाभ होता। ऊपर चाहे लाभ हो चाहे हानि, बटे में तो हमेशा क्रयमूल्य आता है। कितने से, 600 से। और परसेंट लगाने कितने गुना कर देंगे, 100 का। काटा पीटी आप लोग कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये 16 छक्के 96 होता है। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है भाई लोगों, बी बॉम्बे में। परेशानी तो नहीं है कोई, तरीके वही चल रहे हैं, एक ही तरीके पे चल रहा है सब कुछ। यस, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग क्रय मूल्य पर 1/7 रुपए की हानि उठाता है। 1/7 पर रुपए की क्या उठाता है, हानि उठाता है। मतलब वही बात आ गई, मैंने बोला 20% की किसी व्यक्ति को हानि होती है, तो 20% की हानि का मतलब होता है 1/5। मतलब नीचे वाले तो क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो यहाँ डायरेक्ट तोड़ के दे दिया है, क्या परेशानी। तो हम यहाँ से बना लेंगे ना आराम से। हम तो ये जानते हैं सर सीपी, और जानते हैं हम एसपी। क्या जानते हैं, एसपी। ठीक है, अभी किया था वही सवाल है। ठीक है, तो हमने बोला 1/7 बोल रहा है, 1/7 नीचे वाला तो सर सीपी होता है, ऊपर वाला क्या कहलाता है, ऊपर वाला या तो लॉस या तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे हानि शब्द लिखा है, तो हानि का मतलब है 7 रुपए में से 1 रुपए की हानि होगी तो 6 की बेची होगी। वो कह रहा है 6 रुपए की नहीं बेची थी स्टार्टिंग में, 144 की बेची थी। तो 144 हम भाग दे देंगे 6 का, तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, मतलब 24 गुने पर हो जाएगा। तो इसको भी हम 24 गुना जैसे करेंगे तो 4 7 28 और 7 दूनी 14, 14 तो 16, मतलब 168 रुपया की चीज खरीदी होगी। ठीक है सर। अब वो कह रहा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक सवाल किया, अपन लोगों ने यहाँ देखा कि 600 रुपए की चीज खरीदी थी। वो कह रहा था नहीं 696 की बेचो। कितने की बेचो, 696 की। यहाँ भी ऐसा ही कुछ बोल रहा है। देखो वो कह रहा है आपने 168 रुपए की चीज खरीदी है ना, आप इसे 189 में बेचो, तब बताओ आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो हमने बोला पक्की बात है, वो तो 189 के अगर मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने बोला घटा के देख लो, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा सर। ठीक है, और ये यहाँ से इसमें से इसको उठाओ तो 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21। तो सर मुझे 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, तो बटे में तो हमेशा सीपी आता है 168 से, और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे, 100 का। काटा पीटी करेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा भाई लोग, वो 8 का इसमें भाग दोगे तो 12.5 बार चला जाएगा। 12.5 कह दो या 12 से 1/2 कह दो, तो आपका फाइनली उत्तर देखने को मिलेगा भाई लोगों, बी बॉम्बे। कितने मजेदार सवाल है, आसान है कि नहीं। अगर आप लगा के देखोगे तो आपको क्या अलग अलग तरीके लगाने पड़ेंगे। अगर आप हमसे पढ़ोगे तो बड़े सरल तरीके से क्या कर सकते हैं, किताब के धुआं धुआं कर सकते हैं। चलिए अगले चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं अपन लोग। क्या सवाल है समझिए। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपए में बेचा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज कितने रुपए में बेचनी चाहिए थी।
मेरे को तो ये पता है कि अभी मैंने बोला कि विक्रय मूल्य 2 बार आ गया, एक बार बेचना यहाँ पर लिखा है और एक बार बेचना यहाँ लिखा है। तो अभी मैंने आप लोगों को पिछले सवाल में बताया कि 2 बार विक्रय मूल्य आ जाता है तो आप 184 लिखो यहाँ। ठीक है सर। और हमने बोला कि भाई लोग 8% की क्या हो रही है, हानि। जो कुछ भी हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, 100 तो ऊपर ही रहेगा पहली बार में। 8% की हानि तो सर 92 बचेगा, और दूसरी बार में 100 नीचे आ जाता है सर। और कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 5% का, तो ऊपर आ जाएगा 105। ठीक है सर। इतना करते हैं, मैंने बोला इतने परसेंट हानि पर बेचा, पर इतने परसेंट लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, बार बार ये कहानी देता रहता है। काटापीटी अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और काट सकते हैं भाई लोग, ये कट जाएगा कितने, 92 दूनी 184 होगा, और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमें 210 रुपए देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, सी में। अरे ऐसे अनु। चलिए अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उससे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर पूछ लिया वही, यहाँ पे भी बेच रहा है भाई लोगों, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। ठीक है, तो हमने बोला एसपी बराबर एसपी बोल रहा है, कितना है हमारे पास, तो 360 रुपए। 360 रुपए आपने बोला है सर पहली बार में 100 ऊपर आता है, आंखें बंद करके रख सकते हैं, और 10% की हानि हुई है तो हमारे पास ये 90 बचेगा सर। और दूसरी बार में 100 नीचे आता है, आपने बताया है, और यहाँ पे 30% का लाभ हो रहा है तो ऊपर 130 आएगा। ठीक है सर। 100 से 100 सर कट गया ये, और 9 चौक 36, 4 बार ये कट गया, 4 का गुणा कर लो, 13 चौक 52 होता है, बोले तो 520 रुपए हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, डी दिल्ली में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग, यस। अगला सवाल चल रहा है भाई लोग हमारे पास, अगला सवाल है कौन सा, 23 नंबर का। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर देने पर 5% का लाभ होता है और 5% की हानि में बदला जाता है, वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते, फिर उस बात को समझना है आपको। मान लेते मैंने आप लोगों को कोई वस्तु लाभ पर बेची है ना, वो अचानक से वही वस्तु हमने हानि पर बेच दी, तो ये तो पक्की बात है कि लाभ वाली वस्तु ज्यादा की बिच गई होगी, वो हानि वाली वस्तु कम की बिची होगी, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपको अधिक या कम देखने को रुपए मिले होंगे। लाभ वाले में आपको ज्यादा रुपए देखने को मिल गए होंगे, वो हानि वाले में आपको कम देखने को मिल गए होंगे। इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच में आप लोगों को रुपए का अंतर आया होगा। अधिक और कम का मतलब होता है अंतर, अधिक और कम का मतलब क्या होता है, अंतर। एक चीज हम आपको और बता देते हैं, तो समझने की कोशिश करना। सीपी, हम जो भी कुछ करना है इस लाभ हानि में पूरे में सीपी के पता करने के लिए कर रहे हैं। अगर हमें क्रय मूल्य पता चल जाए तो हम पूरे सवाल की जड़ ही पता कर लें। हमें दुकानदार क्रय मूल्य अपना नहीं बताता, बाकी सब बता देगा वो, है ना। सवाल सीपी कभी नहीं बताएगा, बाकी सब बता देगा। तुम पूरी लाभ हानि पढ़ लेना, सीपी नहीं बताएगा वो, सीपी नहीं बताएगा। जब भी सवाल लेंदी हुआ तो सीपी छुपा लेगा, सीपी के ऊपर ही तो सवाल चल रहा है। सीपी बता दे फिर तुम आगे बता दो भाई लोग, 20% लाभ हुआ है तो पक्की बात है 100 की चीज 120 की बेची होगी। अगर 100 रुपए तुम्हारा क्रय मूल्य और हानि हुई है 20% की, पक्की बात है 120 की बेची होगी। मतलब सीपी नहीं दिया जाता, जो फंडा चल रहा है सबको सीपी के लिए चल रहा है, समझिए। अब यहाँ पे क्या चलता है तो कुछ सीखना पड़ेगा तुम्हें, क्या सीखना है समझिए। जैसे हमने बोला यहाँ पे लाभ क्या आ जाए, लाभ, और यहाँ भी क्या आ जाए, लाभ। ठीक है, लाभ लाभ, लाभ और लाभ आ जाए तो माइनस करना है आपको, हानि और क्या आ जाए, हानि, तो भी आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है भाई लोगों। अगर आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, लाभ, और यहाँ पे क्या मिल जाए, हानि, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। यहाँ पे आपको हानि मिल जाए और क्या मिल जाए, लाभ, तो भी आपको प्लस करना है। इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं कि कभी भी आपको सेम मिल जाए तो आपको माइनस करके चलना है, और अपोजिट मिल जाए तो समझ लेना आपको प्लस करके चलना है। सिंपल सी बात है, सेम मिलेगा तो घटा के चलना है, अपोजिट चलेगा तो प्लस करके चलना है। बस इतने में बिठा लीजिए कि इस बात को ध्यान में ना रखें। और लाभ और हानि पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें सिर्फ लाभ हानि की बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। ठीक है, बेफिक्र रहिएगा, हम यहीं खड़े रहेंगे आपके सामने। ठीक है, तो इतनी बात याद रखोगे कि लाभ लाभ दिया तो माइनस, हानि और लाभ दिया तो प्लस, मतलब अपोजिट दिया है तो प्लस और सेम दिया है तो माइनस। ठीक है सर। अब देखते हैं अपन लोग क्या, थोड़ा सा अब देखते हैं इसमें कहानी क्या है। तो हमारे पास कहानी है, सवाल में क्या है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में 50 रुपए की कमी कर दी गई। 50 रुपए की कमी आई, मैंने क्या बोला था अभी कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को लाभ पे बेच दे और एक व्यक्ति किसी वस्तु को हानि पे बेच दे, तो पक्की बात है रुपए कहीं ना कहीं कम ज्यादा तो उनके बीच में होंगे, तो इसी को बोल रहा है इतना। ठीक है, तो इस सवाल में पूरी जो कहानी करनी होती है तो आपको सीपी लिखना है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, 5% का लाभ है और 5% की क्या है, हानि। तो ये अपोजिट हो गए भाई लोगों, लाभ और हानि है तो अपोजिट है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 10। और बराबर में आपको लिखना हमेशा अधिक या कम। कितना दिया, अधिक या कम, अधिक बोल सकता है या कम बोल सकता है या आपको अंतर बोल सकता है।
कितना अधिक और कम है, तो आप बोलोगे सर 50 रुपए। कितना है 50। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा सर, 10 से 10 बटे में 100 था हमारे पास, परसेंट आएंगे तो बटे में 100 आएगा। इसका गुणा इधर कर देंगे एक जीरो का, तो हमें सीपी देखने को मिलेगा भाई लोगों को 500 मिलेगा। ये कौन से को 1000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपए में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। इस बार क्या कह रहा है, इस बार ये कह रहा है कि अभी अपन लोग यहाँ पे क्या करें, कितने यहाँ से यहाँ तक बताओ कितने रुपए का अंतर आया है। तो आपने बोला यहाँ से यहाँ तक रुपए का अंतर आया सर 10 रुपए का। कितने का है 10 का। वो हमने अभी बोला था यहाँ पे भी अंतर आता है हमारे पास। अंतर का मतलब क्या है, 5% अधिक लिखा है। ये 5% अधिक की वजह से ये 10 रुपए अधिक हो रहे हैं। 5% अधिक की वजह से 10 रुपए अधिक हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5% देख लिया। ये 5% कितने के बराबर है हमारे पास, ये 10 रुपए के बराबर है। क्यों, ये 1000 रुपए से हमारा 1010 हो रहा है, इस वजह से 5% अधिक हो रहा है। इस 5% की वैल्यू 10 के बराबर है। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, तो टोटल हमारा जो सीपी आ जाएगा भाई 200 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200। कहाँ लिखा हुआ है ये, तो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ये बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि लाभ लाभ हानि हानि लाभ हानि, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो रुपए दिए गए और परसेंट भी आपको ज्यादा दी गई है और रुपए भी ज्यादा दिए गए हैं। तो कितने ज्यादा थे, 10 थे। किसकी वजह से, 5 की वजह से, तो 200 रुपए सीपी रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे कह रहा है एक वस्तु को बेचने पर 7% का लाभ और 6% के हानि के बीच का अंतर। देखो आ गया अंतर, क्या आ गया भाई लोगों, अंतर आ गया। तो हमने बोला कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाभ लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, हानि। और लाभ और हानि तो जुड़ जाते हैं सर। कितना हो जाएगा, तो 7 और 6 13 हो जाएगा। अपोजिट हमेशा जुड़ता है। और बराबर में हमें अंतर दे रखा है, कितना अंतर दिया, 104। काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 104 होता है भाई लोग। 13 × कितना होता है 104, गुणा कर देंगे हम 100 का, तो सीपी हमको देखने को मिलेगा भाई लोगों को कितना, 800 रुपए। कितना देखने को मिलेगा, 800 रुपए। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, डी दिल्ली में। चलते हम अगले सवाल की ओर, क्या है अगला सवाल। यदि किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर 340 रुपए में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल कराया था भाई लोग, गौर करो यहाँ पे। 1000 रुपए की तुलना में बेचने पर 1010 रुपए में बेचते हैं तो 5% अधिक लाभ होता है। तो 5% का अधिक लाभ हो रहा था 10 रुपए की वजह से। 10 रुपए कहाँ से आए थे, इन दोनों के अंतर से। हम सवाल पे चलते हैं। हमारा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। ये कह रहा है कि भाई लोग 350 रुपए की तुलना में 340 रुपए में बेच रहा है। कितने में, 340 में। ठीक है, इससे पहले एक सवाल और है क्या हमारे पास, देख लेता हूँ, कोई छूट तो नहीं गया। 25 नंबर, यस 26 नंबर। चलिए, 350 रुपए की चीज थी, फिर कितने की बेच रही है, 340 रुपए की। तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं भाई लोग, 350 से 340 में जो अंतर आया वो 10 रुपए का आया। कितने का आया, 10 का। ये किसकी वजह से आया है, तो आप बोलोगे सर ये आया हमारे पास कितनी वजह से, 5% की वजह से। ये 5% हमारे पास कम या ज्यादा हो रहा है। तो काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा, 10। फिर हमें देखने को मिलेगा वैल्यू को 200 रुपए। कितना देखने को मिलेगा वैल्यू, 200 रुपए। तो सीपी कितना रहा होगा हमारा, 200 रुपए रहा होगा। ये पूछा था वस्तु का लागत मूल्य बताइए, लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक वस्तु को बेचने के समय 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का अंतर 115.5 है। ठीक है सर, मैंने बोला अंतर है सर, अभी आपने बताया कि लाभ और हानि आ जाते तो जुड़ जाते। ये लाभ है 8% को, हानि कितने की हमारे पास 13% की। दोनों को जोड़ोगे 13 8 हमारे पास हो जाएगा 21, ना हो जाएगा 21%। रहोगे तो बटे में 100 आ जाएगा। और बराबर हमारे पास दे रखा है 115.50। ठीक है सर, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो बढ़ा दिए सर मैंने। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कट गए। 21 से काट देता हूं मैं। कितनी बार कट रहा है हमारे पास, 21 पंजा 105 होता है। ठीक है, हमारे पास कितना बच गया सर, 10 बच गया। और 21 पंजा 105 होता है और 1 जीरो बच गया। तो हमको फाइनली देखने को मिला भाई लोगों सीपी 550 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या सवाल है हमारे पास, 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर वस्तु को बेचने पर 168 रुपए है। यदि इच्छित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है सर, पहले हम सीपी पता कर लेते हैं। एक 12.5% का लाभ दे रखा है तो एक 10.5% की हानि दे रखी है। तो इसका मतलब हुआ कि सीपी इंटू दोनों जुड़ जाएंगे 12.5, और ये कितना हो जाएगा, एक तो जीवन के हमारे पास, और ये हमारे पास टोटल 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। कैसे, 12 और 10 22, 22 और 1 23, टोटल हमारे पास 23% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 23। 23 समझ में आ रहा है कहां से आया,
12.5 रुपए में 10.5 रुपए जोड़ोगे तो हमारे पास 30 बन जाएगा, बराबर हमारे पास कितना 161 है। तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा। तो फाइनली हमें जो सीपी देखने को मिला वो हमको मिला 700 रुपए। कितना देखने को मिला, 700 रुपए। ठीक है, अभी तक हमारा सवाल यहीं तक आ रहा था, मतलब 700 रुपए देखने को मिला। अब वो कह रहा नहीं, इस वाले सीपी को अगर मैं 19% लाभ पर बेचूं तो ये कितने में बेच जाएगा। मैंने भाई लोग बेच दो इसको 19% लाभ में, 119/100, 119/100 अभी बताया था मैंने। लाभ का मतलब जोड़ना, हानि का मतलब घटाना। अगर 100 इसका मतलब तो ये 700 रुपए की चीज को 19% लाभ पे बेचोगे तो 700 से ज्यादा में बेच जाएगी। तो हम इसमें काटा पीटी करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कट गए, और 7 का गुणा करते हैं, 7 नाम 63 की 3 हासिल कितना हमारे पास आ गई, 7 नाम 63 की 3 हासिल लागी 6, 7 1 7, 7 6 13 की 3 हासिल कितनी हमारे पास 1, और 7 1 7, 7 और 1 8, मतलब 833 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अरे ऐसे नो, अरे ऐसे नो, तरीका एक ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ बदल तो नहीं रहे हम, जो हम पहले बताते वही अप्लाई हो रहा है कि नहीं। यस, चलते हैं अगले सवाल पे। क्या सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी, इसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्च किए। ठीक है, मान लेते हैं आप 1200 रुपए की चीज खरीद के लाए, मान लेते हैं आपने एक पुरानी साइकिल 1200 रुपए की ली, ठीक है, और आपने क्या किया, पुरानी ली है तो कुछ आपने इसकी रिपेयरिंग करा दी, कितने रुपए की, 300 की। तो आप घर पे आके 1200 रुपए नहीं बताएंगे, आप ये बोलोगे हमें साइकिल 1500 रुपए की पड़ी है। मतलब जो मरम्मत का रुपया या एक्स्ट्रा रुपये जो होता है वो सीपी में ही ऐड होता है। किसमें ऐड होता है, सीपी में। किसमें ऐड होता है, बेसिक सवाल है। 1200 रुपए की तो हमें साइकिल पड़ी है, और प्लस 300 रुपया हमारी मरम्मत पे खर्च हो गए, मतलब फाइनली हमें ये 1500 रुपए की पड़ी है। इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, नई करा के बेच दिया। कितने में बेच दिया, 2000 में। कितने में बेच दिया, 2000 में। तो बताओ मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हो गया। तो 1500 की चीज आपने 2000 में बेच दी, इसका मतलब 500 रुपए का लाभ हुआ। कितने से, 1500 से, और परसेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 1 5 और 5 दिया 15। 100 में अगर आप लोग कितने का डिवाइड करते हैं, 3 का, तो हमें देखने को मिलेगा 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ, ए में लिखा हुआ है। ठीक है भाई लोग, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि एक कार को 4.5 लाख रुपए में खरीदता है और उसके पास सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। वह कार को 20% हानि पर बेचकर कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, मतलब ये कार लेने गया, मतलब सीपी जो हमारे पास पड़ा वो कितना लिखा है, 4.5 लाख रुपए है। कितना हमारे पास, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए का मतलब 4.50 हजार रुपए उसके पास। और उसकी मरम्मत पर, मतलब उसके सामान में उसके पास खर्च कितने हो गए, तो उसके खर्च हो गए थे कितने, 1.25। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि हो गए 5,75,000। 5,75,000 रुपए की टोटल वस्तु पड़ गई। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,75,000। अब इसको क्या कर दिया उसने, 20% हानि पर इसको बेच दिया। हानि का मतलब होता है भाई लोगों 100 में से घटाना, मतलब 80/100 में क्या कर दिया, इसको बेच दिया। तो बताओ ये कितने रुपए में बेच गई होगी। तो काटा पीटी अपन लोग कर लेते, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, एक जीरो ये आएगा, एक जीरो ये आएगा, तो यहाँ पे 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 8 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 का जीरो हासिल कितनी हमारे पास 4, और 8 7 56, 56 और 4 60, 60 का जीरो हासिल 6, और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 और 6 46, कितना आएगा 46। तो हमारे पास 46 जो देखने, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,60,000 रुपए हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये कुछ आज के सवाल थे हमारे, टोटल 30 क्वेश्चन थे, ये पूरे हो गए। अगले वीडियो का वेट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे क्लास को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।